थोड़ा सा इधर, नहीं इधर नहीं होना, खड़ा हो जा। क्यों? हाँ खड़ा हो जा जल्दी से। नहीं। बात करेगा? बात तो नहीं करेगा बिल्कुल? हैं? इधर देखेगा, इसके सामने देखेगा, या पहले खड़ा कर देता मुझे हूँ? डिस्टर्ब करेगा तो? हैं? इसलिए खड़ा हो जाना। नहीं खड़ा तो मैं बंद करने आ जाते। हाँ तो थोड़ा इधर से ध्यान पूरा मेरी तरफ होना चाहिए। बुक में कुछ ढूंढना मत, बुक में ढूंढेगा तो समय बर्बाद होगा। इधर किसे कोने में आ जा। कोने में नीचे है ना? हाँ यस, थोड़ा सा इधर किसी ने बेटा, इधर किसे जल्दी से। यस, अब सुनना, सिर्फ सुनना है। किताब बंद कर दे, किताब बंद कर दे बिल्कुल। हाँ। तेरा तो बर्मा लकड़ी। हाथ से पेन ये सब चीजें रख दे, आराम से व्यवस्थित रख दे किताब को, सबको बंद कर दे किताब को। जरूरत पड़ेगी तब मैं बोल दूंगा, है ना, खोलने के लिए। यस, अब सावधान की स्थिति में बैठ जा आराम से। कल थोड़ी सी दिक्कतें हुई थी, आज दिक्कतें खत्म हुई थी। किताब को रख दे बेटा, नीचे रख दे, नीचे रख दे बैग पे। पढ़ रहा है हाँ, नहीं मिलेगी। बैग पे रख दे इसको। नहीं मिलेगी मेरे को। यस, अब कंप्लीट ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। जो भी चीज़ें बोलता हूँ उनको सुन के ही याद कर लेना, ठीक है? ऐसे नहीं वापस घर पे याद करना पड़े। यस, सबसे पहले बात करते हैं क्लास 9th की। कल हमने लेसन देखा था लोकतंत्र। तो यहाँ पे 2 प्रश्न है, लोकतंत्र क्या, यानी कि इसके बारे में जानकारी, दूसरा है क्यों, लोकतंत्र क्यों होना चाहिए। 2 चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अपने जो भी क्वेश्चन है वो क्लास के एंड में पूछना है, अभी बीच में अपने प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछने। पहले मैं जो समझाना चाहता हूँ उसको समझ लो आराम से, आप पूछोगे वो फिर अपने प्रश्न। हाँ, मैं अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें पूछता हूँ तो बता देना है, या कोई भी क्वेरी तुम्हें पूछता हूँ ना तो तुम्हें आंसर्स देने हैं। बाकी तुम बिना कारण के नहीं बोलोगे, नहीं दूसरे स्टूडेंट को डिस्टर्ब करोगे। यस, लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में हमें पता होना चाहिए। किसके बारे में? लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र एक ऐसी शासन पद्धति है जो अधिकतर देशों में प्रयोग की जाती है। यानी कि लोकतंत्र के माध्यम से क्या चलाई जाती है? सरकार चलाई जाती है, ठीक है? नेक्स्ट, लोकतंत्र की परिभाषा, ठीक है? लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में जानकारी। यहाँ पर एक क्लास के बारे में दे रखा है। एक क्लास है जिसमें एक स्टूडेंट है जिसका नाम है मेरी, और उसकी टीचर का नाम है मेल्टिडा लिंगदोह। यहाँ पे उसका शॉर्टकट नेम लिंगदोह ही यूज़ कर रखा है, ठीक है? एक स्टूडेंट और टीचर है, हम ऐसे कह सकते हैं। अब इनके बीच कुछ कन्वर्जन हुआ था, कुछ लोकतंत्र से संबंधित कुछ डिस्कशन कर रहे थे कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। अपन नॉर्मली टीचर से सवाल पूछते ही हैं, तो वो लड़की क्या कर रही थी, टीचर से सवाल पूछ रही थी और टीचर उन सवालों के जवाब दे रही थी। ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पर अपन को देखने को मिलता है। उनके वार्तालाप से अपन कुछ चीज़ें निकाल के समझते हैं कि किसने क्या पूछा और इनके बीच क्या घटनाएं हुई। अपन मेन चीज़ें निकालते हैं, ठीक है? यस, अब सबसे पहला जो इसने लड़की ने प्रश्न पूछा कि भाई लोकतंत्र जो है, वैसे हम इस लोकतंत्र का बड़े अच्छे से प्रयोग करते हैं, तो इसकी परिभाषा जानने की जरूरत क्यों है? बिना परिभाषा के भी तो अपन वोट दे सकते हैं, अपना नेता चुन सकते हैं, समझे ना? तो कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र का अर्थ जानने से क्या मतलब, अपन तो यूज़ कर रहे हैं छुट्टी, ऐसे उस बच्ची का मानना था। तो फिर मैडम ने बोला है कि कोई भी शब्द होता है, उस शब्द का प्रयोग जब हम करते हैं तो प्रयोग करते समय हमें उसका अर्थ जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मैंने एक वाक्य बोला, सुमित्रा स्केल से खेल रही। अब तेरे को पता ही नहीं है स्केल क्या है, तेरे को स्केल के बारे में जानकारी नहीं है, तो फिर तू इस लाइन को नहीं समझ पाएगा। तेरे को पता होना चाहिए कि स्केल एक पैमाना होता है। स्केल लोहे की भी हो सकती है, लकड़ी की भी हो सकती है, इसके अलावा प्लास्टिक की भी हो सकती है। तो स्केल शब्द से संबंधित जानकारी अगर तेरे को है तो इस वाक्य को तो आराम से समझ पाएगा, बाकी नहीं। ऐसा डिस्कशन इसकी मैडम ने और इस लड़की ने किया था। अब वो लड़की थोड़ी होशियार थी, सुमित्रा के जैसे,
तो फिर उसने बोला कि भाई एक अब्राहम लिंकन था। कौन? अब्राहम लिंकन। उसने लोकतंत्र की परिभाषा दी, मैंने अच्छे से रट रखी। तो मैडम ने बोला सुनाओ। तो उसने लोकतंत्र की परिभाषा सुनाई। लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था, इसको क्या कहते हैं? लोकतंत्र। लेकिन क्या फिर मैडम ने बोला कि भाई इतना से याद नहीं रखना है, अपन को चीज़ें समझनी जरूरी होती है। जैसा कि मैं तुम्हें समय समय पर बोलता हूँ कि चीज़ों को समझो, क्योंकि समझ पर आधारित चीज़ें जो होती है ना, वो हमारी लाइफ के अच्छे से डिसीजन ले सकती है। और अगर समझकर हम कोई काम नहीं करते तो बहुत तकलीफ हमें भी होती है। हमारा दोस्त साइंस ले रहा है, हम भी ले लेंगे, वो तो पास होता जाएगा, हम फेल पे फेल, विकेट से विकेट उड़ते जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने हमारा दोस्त को फॉलो कर लिया। हमने नहीं सोचा कि भाई हमारी पसंद कौन सी है, उसके चक्कर में हमने हमारी पसंद मार दी। ज़िंदगी में कभी भी ध्यान रखना, 10th पढ़ते हो, 10th के बाद अपन को सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है तो खुद के बेसिस पे करना, किसी और की मदद मत लेना। किसी को मत पूछना ले मैं कौन सी लूँ तू बता, ले मैं कौन सी लूँ तू बता। अपन को अपने स्वमत से विषय लेनी है, ये बात हमेशा ध्यान में बिठाना है। तो इस प्रकार लोकतंत्र के बारे में भी हम बहुत कुछ सीखेंगे। आज लोकतंत्र के बारे में बहुत सी चीज़ें पता लगेगी कि ये लोकतंत्र हमारे जीवन में भी कितना उपयोगी है। बताऊंगा बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल। लेकिन पहले इस मैडम की बात कर लेते हैं। अब एक और लड़की खड़ी हुई दूसरी, उसने पूछा कि डेमोक्रेसी के बारे में मेरे को पता है, मतलब लोकतंत्र के बारे में मेरे को भी थोड़ा बहुत पता है। तो मैडम ने पूछा बता भाई ले क्या पता है? तो उसने पहली बात बताई, डेमोक्रेसी शब्द यूनानी भाषा का है। ठीक है, उसने रट रखा था, अच्छे रट्टा लगा रखा था। फिर दूसरा शब्द उसने बताया कि डेमोक्रेसी जो है ये डेमोक्रेशिया से बना है। वाह, जैसे विज्ञान शब्द से होता है ना, वी प्लस ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, ऐसे कुछ तोड़ते हैं। तो इसने भी रट रखा था, अच्छे से बता दिया। फिर इसने और टुकड़े कर दिए, एक तो कर दिया डेमोस, दूसरा कर दिया क्रेशिया। डेमोस और क्रेशिया। डेमोस को इसने बोला लोग और क्रेशिया को इसने क्या बोला? शासन, लोगों का शासन। ऐसे टीचर को एक्सप्लेनेशन दे रही थी, मेरे को तो अच्छे से याद है, पिछली क्लास में पढ़ रखा था मैंने। ठीक है, अक्सर हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, इसी प्रकार हम सारी चीज़ें याद करते हैं। जब तक अच्छे से रट नहीं ले, परीक्षा का समय तो बोल क्या रहे हैं पता ही नहीं है, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चल रहा है बस पढ़ रहे हैं और ऐसी बड़ी ज़्यादा समय तक हम टिक नहीं सकते हैं। समझे मेरी बात? तो ऐसी कुछ घटनाएं हुई। उसके बाद मैडम ने बोला कि भाई ठीक है भाई, तुमने लोकतंत्र के बारे में इतनी जानकारी न जाने कौन कौन सी किताब से ला के इकट्ठी कर ली। ठीक है, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। तो मैडम ने पूछा कि भाई जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो सिर्फ गणना करने के लिए होता था, कैलकुलेशन। पहले के समय कंप्यूटर सिर्फ गणना करने की मशीन थी, 2 + 2 4, है ना, 100 + 100 200, 1000 + 1000 2000। ऐसी कैलकुलेशन के लिए किसका यूज़ करते थे? कंप्यूटर तो वही है, लेकिन इसका विस्तार कितना हो गया है। कंप्यूटर से पढ़ाई करो, कंप्यूटर से क्लासेस चलाओ, कंप्यूटर से ई नोट्स भेजो बच्चों को, कंप्यूटर से बच्चों को क्विज टेस्ट भेजो, ऑनलाइन टेस्ट ले लो। उसके अलावा कंप्यूटर से ही बच्चों को कोर्स असाइन कराओ। ये अपनी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अपनी क्लास की। उसके अलावा कंप्यूटर से वीडियो कॉल करो, कंप्यूटर में बहुत सारे वीडियो देखो, वीडियो कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा इतनी सारी चीज़ें होती है, दूर बैठे लोगों से आराम से बातचीत करो। ठीक है, फ़ोन में तो पैसा लगता है, वो क्या कहते हैं ना, अलग से कुछ बोलते हैं, रोमिंग में ज़्यादा दोनों तरफ पैसे लगते हैं, डाटा रोमिंग। हाँ, पहले लगते थे, अब नहीं। अब व्हाट्सएप पे आराम से कॉलिंग करो, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ डेटा खर्च होता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। इसके अलावा इसमें लिख रखा है कि कुछ भी अपन को लिखना है, कोई लेटर बनाना है, इसके अलावा पढ़ना है, अपन को स्टडी करनी है, या कोई डिज़ाइन बनानी है। महिलाएं बहुत सी अच्छी अच्छी डिज़ाइन बना लेती है फोटोशॉप में। जैसे बात नहीं बेटा, बात नहीं, इनको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने दो, ठीक है। यस, जैसे डिज़ाइन, जैसे तुमने देखा होगा शादी ब्याह की एल्बम बनती है, एल्बम देखी ना तुमने? हाँ, वो सारे एल्बम कंप्यूटर से ही बनाई जाती है। इसके अलावा अपन को नए नए गाने बनाने, म्यूज़िक बनाने, तो उसके लिए भी हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। और फिल्म देखनी है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कंप्यूटर का। लैपटॉप का नहीं कर सकते, वो उसी में आता है बेटा, ठीक है। कंप्यूटर यानी सारी चीज़ आ गई, क्लियर। तो ये बात मैडम ने बोली
हाँ इतना तो बता दिया, लेकिन एक लाइन में समझा देता हूँ। मैडम ने ये बोला कि पहले के समय कंप्यूटर से गणना ही करते थे, लेकिन आज इतने काम कर पा रहे हैं। तो पहले के समय लोकतंत्र जब बना, संविधान जब बना, तब इसका उद्देश्य शायद कुछ और रहा होगा, गरीबी मिटाना रहा होगा, देश का विकास करना रहा होगा। लेकिन आज इस लोकतंत्र का विस्तार कितना हो चुका है, हर तरीके से हम सक्षम हो चुके हैं, हर तरीके से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो समय के साथ किसी भी चीज़ का अर्थ क्या होता है बदल सकता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैडम ने समझाया। तो किसी एक परिभाषा के पीछे रहना फिक्स नहीं है कि अपन उसी परिभाषा को फॉलो करें। ये किसी इंग्लिश टीचर के पास गया, उसने कंजक्शन की परिभाषा कुछ और बता दी और मैंने कुछ और बता दी। उस टीचर के पास ये 2 साल पहले गया था और मैंने आज बताई, तो मैंने कुछ नया जोड़ा होगा आज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए। तो मेरी परिभाषा ज़्यादा सार्थक रहेगी और 2 साल बाद किसी और के पास जाएगा, वो परिभाषा बताएगा, क्या पता वो परिभाषा और अधिक सार्थक हो। और किसी ने गलत बता दी तो पकड़ लेगा, अरे यार सर ने गलत बताया, सर ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो ये पहले इसने नॉलेज प्राप्त किया, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, तभी तो इसका पता चला। तो लोकतंत्र के बारे में बिल्कुल वैसे ही, यानी कि जब तक हम लोकतंत्र के बारे में जान नहीं लेते अच्छे से, तब तक हम पता नहीं कर सकते कौन सा नेता अच्छा है कौन सा खराब है। हम कांग्रेस को भी अच्छा मान सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें लोकतंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अच्छा माने तो क्यों माने, बीजेपी को बुरा मान सकते हैं, लेकिन उसके पीछे एक तर्क होना चाहिए अपना खुद का। किसी और ने बोल दिया है कांग्रेस को, बोल हाँ, अरे कुछ सोच तो कि किसने क्या किया है, सारा मतलब पूरा एनालिसिस करो फिर वोट दो। बोलान कर दिया, नो, ये लोकतांत्रिक देश नहीं हुआ, ये लोकतंत्र की कमी हो गई। हाँ ले तो उसको दे रहा, हाँ ले मैं उसको दे रहा, नो, ये बात बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र में ऐसी बात बिल्कुल नहीं चलेगी। अपने पापा भले किसी और को वोट देना, अपन बोल रहा है वो खराब है नहीं ऐसे, ये तो अपन को अपना खुद का मानना है, लेकिन अपना तर्क सही होना चाहिए, उसके पीछे रीजन सही होना चाहिए। तो इसके लिए अपन को लोकतंत्र को समझना जरूरी है, ठीक है। हम 18 साल के होने वाले हैं और वोट भी अपन देंगे, तो उससे पहले हमें लोकतंत्र के बारे में जानकारी पूरी अच्छे से ले लेनी चाहिए, ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। और चीज़ें डिस्कस करें इसमें। अब लोकतंत्र की सरल परिभाषा हो सकती है, कठिन हो सकती है, विस्तृत परिभाषा भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम सरलता से शुरुआत करते हैं। सरलतम परिभाषा ये है कि लोगों को सरकार चुनने का अधिकार देना, यानी कि सरकार चुनने का अधिकार किसके हाथों में होना चाहिए, लोगों के हाथों में। कोई ज़्यादा दादागिरी लगा दे, बिठा उसको करके ऐसे, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर परिभाषा दे रखी है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है, एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करते हैं, लोग अपना शासक चुनेंगे कि भाई मेरे को वो पसंद है, वो अच्छा आदमी है, मेरा भला कर सकता है। सब लोग ऐसे सोचेंगे तो सबका भला होगा। और क्या पता लोग ने गलत सोच लिया, बोला भला करने के लिए, आगे जाके उल्टे पुल्टे काम कर रहा है, अपना काम नहीं निकलवा रहा है। 5 साल उसके दिन है, फिर गया। 5 साल करना हो जो कर लेगा, फिर रवाना। समझे मेरी बात। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो इस प्रकार की कुछ बात उनके बीच हुई थी और हमने एक परिभाषा इन सब चीज़ों को देखते हुए निकाली है। क्या निकाली है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप होता है जिसमें लोग अपना शासक चुनते हैं। रह जाएगा याद। अगर मैंने परिभाषा पूछी लोकतंत्र की परिभाषा बताओ तो क्या लिखेगा? मैं बताऊं, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता को अपना शासक चुनने का अधिकार है। हाँ, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता जो होती है वो अपने शासक को चुनती है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? यस। और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन अपन मेन चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये अंकित की 11वीं में भी काम आएगा, मेरे आया चल। मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना बेटा, जब तक नौकरी नहीं लगोगे ना तब तक काम आएगा। देख लेना, नोट्स तुम्हारे पास पड़े हुए हैं। कोई भी परीक्षा देने जाओ, अपने 9th क्लास को देखना और PDF डाउनलोड करके देखना, सर यहाँ से प्रश्न आया। 10th में जाओगे वहाँ से PDF देखना, सर यहाँ से प्रश्न आया। नहीं आए तो देख लेना। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैंने कांस्टेबल का पेपर दिया ना, उसमें से 6ठी से 8वीं के बीच में से उन्होंने प्रश्न पूछे थे। अब सोचो, ये कांस्टेबल पुलिस बनना 6ठी से 8वीं तक, यानी कि जिसने 6ठी से 8वीं में ढंग से पढ़ेगी वो बन जाएगा।
हमारे अभी के कर्म आगे आगे का भविष्य साबित करेंगे। अब पेपर का लेवल कठिन करेंगे, कैसे करेंगे? 9वीं से 12वीं के बीच देंगे। अब पेपर का लेवल बढ़ाना है, बच्चों को कम लेना है, पद कम है ना, 11वीं से 12वीं बच्चों को काटना है, वो क्या करेंगे? 11वीं से 12वीं के 9 से 12 के अंदर से कुछ भी ले लेंगे। और भी पेपर कठिन देना है, कॉलेज से ले लेंगे। तो समझो, जब तक तुम अपने राज्य की हवा को नहीं समझोगे ना, तब तक नौकरी नहीं लग सकते। किस तरीके से हवा चल रही है उसको समझो। कोई इंसान ऐसा खुश नसीब होता है कि उसके 12th होते ही नौकरी लग जाता है, ऐसा सिर्फ BSTC में होता है अधिकतर। पुलिस में BSTC मैं कर रहा हूँ ना, इसमें अधिकतर स्टूडेंट कुछ BST मतलब टीचर ट्रेनिंग मैं कर रहा हूँ ना अभी। हाँ टीचर मेरे को हाँ, भले ही पसंद नहीं है, लेकिन अक्सर इसमें ऐसे होता है। उसमें रीड का एग्जाम देना पड़ता उसमें है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि उनकी BSTC जैसे 2 साल कंप्लीट होती है, यानी कि जो लड़के सेकंड ईयर में होते हैं वो नौकरी लग जाते हैं, और अपन सेकंड ईयर में रोते फिर रहे हैं, बन रहे हैं, ऐसी कंडीशन इसमें BSc में रीड का एग्जाम देना पड़ता है। रीड का वो सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे, अभी लेसन पर आते हैं दोबारा। यस, यहाँ पे म्यांमार देश की बात हो रही है। कौन से देश की? म्यांमार। सेना पर लोगों का नियंत्रण था, कुछ लोग ऐसे थे जिनका सेना पर नियंत्रण था, वो क्या बन गए? देश के शासक बन गए। सेना अगर जिस किसी व्यक्ति के कंट्रोल में आ गई तो फिर क्या होगा? राज्य अमेरिका था पहले। हैं? पहले संयुक्त राज्य मैं बहुत से एग्जाम्पल बताऊंगा तुम्हें, लेकिन अभी सुन लो। यानी कि ऐसी स्थिति में शासक की कोई जिम्मेदारी रही नहीं, कुछ लोगों ने सेना को अपने कंट्रोल में कर लिया और वो बन गए शासक। ये गलत है, इसको हम लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते, उसको तानाशाही कहें कि भाई जबरदस्ती दादा बन के मिल जाए। हमने, लोग तो बोलेंगे हमने तो बढ़ाया नहीं, ये बन गया है। तानाशाही में मर्जी जब तक वो नहीं मरता, जब तक दूसरा शासक नहीं आ सकता। वो अलग बात है बेटा, वो पहले राजा महाराजा के समय होती थी, राजशाही है ना, राजा महाराजा के समय। लेकिन तानाशाही में जबरदस्ती दादा बन के बन जाता है, उसको जनता नहीं बनाना चाहती फिर भी बन जाता है, इसी कंडीशन में होता है। तो इसको हम क्या नहीं कह सकते? लोकतंत्र नहीं कह सकते। देखो, लोकतंत्र की परिभाषा हमें क्यों जाननी चाहिए? परीक्षा में नंबर लाने के लिए? यस, सही बात है। नहीं, लेकिन उसके अलावा हमें अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए, हमारी खुद की समझ विकसित करने के लिए भी हमें लोकतंत्र की परिभाषा समझनी चाहिए। वो तो वैसे समझ हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी सरकार असली है, कौन सी सरकार नकली है। राघव, बात नहीं, यहाँ बिठाओ, या बैठना है? बाकी अपना काम कर बेटा, है ना। यस, तो लोकतंत्र असली है या दिखावटी? आते हैं नेता, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या होता है? कुछ नहीं, ठीक है। तो ऐसी कुछ बातें हैं, और चीज़ें देखते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, समझते जाओगे तो बहुत मजा आएगा, और नहीं समझोगे तो। अब परिभाषा के बारे में तो हमने बात कर ली, छोटी मोटी मतलब समझ लिया है। परिभाषा अब हमारे दिमाग में बैठ गई है कि जनता अपना शासक चुनती है अपनी मनमर्जी से, और वो शासक जनता की ज़रूरतों को पूरी करता है, ये लोकतंत्र है। सही बात है कि नहीं? अपन किसी को वोट देते हैं, क्यों देते हैं? कि वो शायद अपना एक अच्छे बेहतर भविष्य का निर्धारण करे। हम उसको 5 साल इसीलिए दे रहे हैं कि वो हमारे गांव की स्थिति सुधार सके, हमारा डेवलपमेंट कर सके। लेकिन अक्सर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अभी तो सरपंच भी कुछ नहीं हुआ, सब जानते हैं अपन। इसे जो जानवर दी है सड़क तो बनवाई है हमारे कम से कम। मैं वही बात समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लोकतंत्र की विशेषताएं जानते हैं। क्या जानते हैं? विशेषताएं। अब लोकतंत्र के बारे में हमने जान लिया कि इसमें जनता चुनाव करती है किसका? अपने शासक का। भाई मेरे को वो पसंद है, मैं उसी को बनाऊंगा राजा, और वो मेरे सारे काम कर लेगा। इस अब विशेषताओं की यदि हम बात करें तो इसमें बहुत से प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं कि लोकतांत्रिक चुनाव किस प्रकार होते हैं, चुनाव का तरीका क्या होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भी होता है ना। प्रधानमंत्री को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुन सकते, हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, वो प्रतिनिधि आगे जाके वोट देता है मोदी जी को, ऐसे होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी समझ में होनी चाहिए। अब कुछ चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, क्योंकि अपना पड़ोसी देश है, उसकी बात नहीं करेंगे लोकतंत्र के बारे में तो मज़ा नहीं आएगा। अगर कहीं पर हमें ट्विस्ट लाना है तो पाकिस्तान की बात करनी जरूरी है, ठीक है। हाँ,
नहीं देखा है, आज दिखा देता हूँ। वहाँ का एक जनरल था जिसका नाम था परवेश मुशर्रफ, है ना, नाम बोल दिया है मैंने, परवेश मुशर्रफ, है ना। तो अब तुम परवेश समझ जाना इसको, इसका नाम ऐसे ही है। परवेश मुशर्रफ। हाँ मुशर्रफ, तो तुम इसको परवेश ही बोलेंगे, अपन शॉर्टकट नेम परवेश ही बोलेंगे। तो ये परवेश जो था इसने सैनिक तख्ता पलट कर दिया। क्या कर दिया? अच्छा, तुम ऐसे सोच रहे हो तख्ते के ऊपर सैनिक खड़े थे, तख्ते को नीचे डाल दिया, नहीं, तो फिर क्या क्या आप वापस बोलो, बता दो। उसने सैनिक तख्ता पलट कर दिया। मतलब उसने सेना को अपने अधीन कर दिया। हाँ, सेना को अपने अधीन कर लिया। कब किया था? अक्टूबर 1999 में। कब किया था? अक्टूबर 1999। यानी कि मेरे जन्म से 1 साल पहले। ठीक है, हाँ। ऐसे समझ सकते हैं? ठीक है। उसने क्या किया कि पाकिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार थी, ऐसी सरकार जिसको लोगों ने चुना था, उसको भगा दिया, उस सरकार की वाट लगा दी, क्योंकि सेना को अपने कंट्रोल में कर दिया। तो सेना अगर अपने कंट्रोल में, तो वो नेताओं को सबको चपेट में ले सकता है आराम से। तो ऐसी स्थिति देखने को मिली। ठीक है। फिर मुख्य कार्यकारी सेना को खुद को घोषित कर दिया, भाई जो भी हूँ मैं हूँ। अभी हो गए राजा नेता सब, मोदी जी ऐसे बोलते हैं ना अपन, जैसे अपने अभी बीजेपी कार्यकर्ता होती है, अपने पूरे मतलब केंद्र सरकार का कंट्रोल बीजेपी के हाथ में होता है। ठीक है। लेकिन वो साला एक सेना का गवर्नर था, जनरल था, और उसने क्या कर दिया, पहले सेना के अधीन हुई, सेना को अपने कंट्रोल में कर लिया, और जिसकी सरकार थी उसकी वाट लगा दी, बोल भग जब या मैं संभालूंगा। ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है भाई, खुद को राष्ट्रपति बना दिया। राष्ट्रपति बनने के लिए बहुत सी योग्यताएं चाहिए होती है, लेकिन साला खुद है तो भाई कोई योग्यता नहीं, बिना योग्यता के राष्ट्रपति बन गया। ये कौन सा संविधान हुआ भाई? मजा आ रहा है ना? पाकिस्तान का संविधान पढ़ने में बहुत मजा आता है, और पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे 1999 की बात थी। 1999 से 2000, 2001 और 2002, 3 साल बाद चुनाव थे। तो चुनाव से पहले इसने जनमत कराया। जनमत यानी कि भाई लोग तुम क्या चाहते हो, लोगों को डरा के वोट डलवा लिए और 5 साल और बढ़वा लिए, 5 साल और बढ़ा लिए। क्योंकि क्या होता है, वापस चुनाव होता है तब सरकार किसी और को चुन लेती है। तो फिर उसने क्या कर लिया, जनमत करा के, सुनना, जनमत करा के अपने 5 साल और बढ़वा लिए कि भाई हमको यही चाहिए, ये अच्छा है, ये राष्ट्रपति बन गया, अच्छा है, न तो कोई योग्यता है न कुछ है, ये अपने देश का क्या विकास करेगा। फिर भी 5 साल बढ़वा लिया। सोचे ना तुम, अब देखना बहुत मजा आएगा यहाँ पे। पाकिस्तानी मीडिया, सुनना, पाकिस्तानी मीडिया मानवाधिकार संगठन यानी जो लोगों के हितों की रक्षा करता है, उसके अलावा लोकतंत्र के लिए काम करने वालों पर आरोप लगाया कि साले जो ईमानदारी से काम कर रहे थे उन पर आरोप लगाया, धोखाधड़ी के मामले गए सब काम में लग गए। ठीक है। बहुत बड़े पैमाने पे इसने गड़बड़ियाँ की। और सुनो, इतना ही नहीं, पाकिस्तान का संविधान ही बदल डाला, सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति को दे दी कि भाई जो भी करने वाला राष्ट्रपति है ना। मतलब कुल मिला के उसने पूरी पावर अपने हाथ में ले ली, अपने हाथ से संशोधन कर दिया, भाई ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। इसके अलावा उसने क्या किया, देखना बहुत मजा आएगा। कुछ लोग सभा करते थे, असेंबलियाँ थी, यानी कि सभा करते थे कि भाई अब अपन क्या करें, किसे क्या, संविधान की एक बड़ी अभी छोटी मोटी पार्टियां आगे निकलने की कोशिश करती रहती है, उन सबको जमा कर दिया। अब मेरे को बढ़ा रहा है किसको? दोनों को। भैया तो कुछ सुन रहा है, कुछ नहीं, मेरे पास सुन रहा। कल पूछूंगा ना मैं, सुन रहा हूँ, तो दोनों का ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। तू भी सुन रही है, तेरी काम है, क्लास को पढ़ा रहा हूँ, मेरा पाठ पढ़ा रहा हूँ, इसका तेरे ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन दोनों के काम है। ठीक है, दोनों के काम है। मेरा हो गया, तेरे ही चल रहा है। मैं बोलूंगा ना 12th क्लास का, मैं 12th क्लास बोलूंगा ना तब इसके लिए आएगा। तेरे लिए पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये एक्टिव होके सुन रही है, तू नहीं सुन रहा है। सुन रहा हूँ ना, देखते हैं, देखें। फिर बहुत सारी असेंबलियाँ थी, उनको क्या कर दिया इसने, अपने अधीन कर लिया। मैंने इसलिए बोला था थोड़ा सा इधर बैठ जा, लेकिन तूने मेरी बात ही नहीं सुनी। बस और बैठ जा ना, थोड़ा सा इधर हो जाए ऐसे, तू इधर खिसक जा। गुड, अब ठीक है। उसके अलावा मंत्रिपरिषद के काम काज थे, यानी वो निगरानी करते थे कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है, और वो सारी चीज़ें इसने अपने अधीन कर ली।
यानी कि जो सरकार पर निगरानी करती थी वो भी उसको उसने अपने अधीन कर ली, भाई देखा लेकर अब निगरानी कर देंगे, तेरे को धोखाधड़ी में फंसाता हूँ अभी। बेचारा पहले से बुरी होगा। यानी कि सर्वोच्च सत्ता सेना होती है और सेना किसके हाथ में चली गई? उसके हाथ में जनरल के पास, ठीक है। उसका क्या नाम? मुशर्रफ, है? मुशर्रफ ऐसे कुछ था ना। मुशर्रफ। Yes. अब हाँ तो रास्ते में चल रहा है। इसको हम तानाशाही कह सकते हैं ना। हाँ। राजशाही में तो राजा के वंश जो होते हैं वो क्या करते हैं? शासन करते हैं। और तानाशाही में जबरदस्ती बन गया, राष्ट्रपति बन गया, खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। राजाशाही में राजा का बेटे राजा बनता है, और Yes. तानाशाही में ये बन गया। और देखते हैं। अगर वहां पे संसद होती, सरकार होती, असली सत्ता उनके हाथ में होती तो इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन माने ही नहीं। अब इससे अपन को क्या समझ में आता है? इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? सुनना, इसका निष्कर्ष ये निकला है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। यानी कि लोग जिसको चुन रहे हैं उसके पास अंतिम शक्ति होनी चाहिए कि भाई उनको किसको चुनना है, ठीक है कि नहीं। यानी कि उन प्रतिनिधियों के पास ताकत होनी चाहिए। ये साला राष्ट्रपति कैसे बन सकता है? टपकाओ उसको, ऐसा कुछ फैसला होना चाहिए था, पर नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। स्वतंत्र यानी फ्रीडमली अपन वोट देते, और निष्पक्ष यानी मतलब न्याय के साथ, यानी कि तेरे को जितने वोट मिले ओरिजिनली वही रखें, तेरे को जितने मिले ओरिजिनली वही रखें। अगर तू जीत रही है तो तेरे को क्या बना देंगे? अपन मोदी जी बना देंगे, ठीक है। बाकी ऐसे थोड़ी है कि तेरे 2-4 वोट कम बढ़ रहे हैं, तू जाएगी थैला भर के, लो भाई इतना सा लोन मेरे को बनाओ। नो, वो नॉट पॉसिबल है। अगर वैसा होता है तो हम उसको लोकतंत्र नहीं कह सकते, समझे ना। चीन की बात करें? हाँ, मजा आता है चीन करिए। ठीक, चीन की बात करते हैं। अब चीन की संसद है ना, चीन की संसद, उसका नाम क्या है? जिसने याद कर लिया उसको मिलेगी 2 चॉकलेट। एक बार मैं बोलूंगा, अगली बार उसको बोलना है, ठीक है। कवांगुओ रेम मिन दाई बिया ओ। ऐसे क्यों अटक अटक के बोल रहे हो? साइड से बोल रहा हूँ, बोल जाओ। कवांगुओ रेममिन दाई बियाओ। कमांगो रामी कमांगो कमांगो है। तो कमांगो कमांगो तू बता। कमांगो राउमी विद्यालय। कहीं पर भी चले जाना पर चीन मत जाना। कोई भी खाना खाने जाओगे, होटल का नाम भूल जाओगे, कौन सी थी? वापस बोलो। वापस बोल रहा हूँ, देखो चीन की संसद का नाम कवांगुओ रेममिन दाई बियाओ। कमांगो 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 रेमबिन हाँ बोलो ना। कमांगो रेनमिन दाइमी। दाई रहने दो, दूसरा पढ़ाओ। तो मेरे कहने का मतलब वापस बोलो। कवांगुओ रेममिन दाई बियाओ। कमांगो रेनमिन दाई बियाओ। कमांगो की बोल रही, कवा है ना, कमांगो। तो एक बार में नहीं बोल पाए तो 2 चॉकलेट नहीं मिलेगी, ठीक है। एक चॉकलेट दे दी, दो हाँ, एक मिल जाएगी, उसकी बात हो रखी है अपने, ठीक है। यस, आगे और है दाहुई, इसीलिए मैंने थोड़े ही बोला। चार शब्द है, मैंने 3 शब्द याद नहीं हुए। अरे इसका होगा तब बोल, अभी तेरे ही है, ठीक है। यस, सब कुछ तेरा ही है, मेरे किताब में है ही नहीं ना। सब है, मेरे को पता है। आराम से रिलैक्स होकर सुन बस। अब सुनना मेरी बात। चीन की संसद में 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, ठीक है भाई। और संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है, ठीक है। संसद बनेगी, संसद देश का राष्ट्रपति बनाएगी। क्या करेगी? राष्ट्रपति तो संसद बनाते हैं, तो संसद राष्ट्रपति कैसे बनेगी? राष्ट्रपति संसद बनाता है। वापस बोल। राष्ट्रपति होता है, उसके हाथ में तो संसद होती है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, वापस सुनना। तू भी सुन लेना। खड़ा रखो, नहीं किताब को कहाँ रखे मैंने? रख, बिल्कुल वैसे रखो जैसे अभी मैंने रखवाई थी किताब। यस, स्केल पे रख दे, सब रख दे। देख बीच में बेटा क्यों डिस्टर्बेंस करता है? अच्छा नहीं लगता है ना,
वो तेरे साथी देखेंगे अच्छा नहीं लगेगा अंकित इतना डिस्टर्बेंस कर रहा है। यस 5 वर्ष में चाइना के संसद में चुनाव होते हैं, ठीक है। संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार। देश का राष्ट्रपति यदि नियुक्त करना है, देश का राष्ट्रपति यदि नियुक्त करना है तो कौन करेगी? संसद। तो संसद किसको नियुक्त करेगी? राष्ट्रपति। क्लियर? पर उधर उल्टा कैसे हो रहा है, मैं तो समझ नहीं आया। सुनो ना आगे। इस संसद में पूरे 3000 सदस्य आते हैं, ठीक है, और कुछ सेना से भी जुड़े हुए होते हैं। अब यहाँ पे एक दिक्कत है, चुनाव यदि हमें लड़ना है तो यहाँ पे एक पार्टी है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, हाँ। इससे मंजूरी लेनी पड़ती है कि इससे मंजूरी लोगे तो क्या कर पाओगे? चुनाव लड़ पाओगे। ये तो साला तानाशाही होगी। अब इसको चुनाव लड़ना है राघव को तो ये क्या करेगा? वो देगी नहीं तो फिर ये तो गलत बात है। ये बहुत अच्छा है, चर्चित है, इसको चुनाव लड़ना है, वो परमिशन नहीं दे रही थी तो गलत बात है। अपने यहाँ हर कोई नेता खड़ा हो जाता है, लोग और सपोर्ट करते हैं, हाँ तू हो जा, यहाँ तो दिवाला होगा, यहाँ कोई बड़ा नेता बन जाएगा। तो वहाँ पे ये नियम थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लगा है, तो उसको भी हम लोकतंत्र नहीं कह सकते। एक पूर्ण रूप से लोकतंत्र की परिभाषा उसको नहीं दे सकते। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है? टाइम तो मैं नहीं देख सकता और तुम भी टाइम मत देखना, क्योंकि पढ़ते समय टाइम नहीं देखा जाता है। ठीक है, यस। कुछ और बात करते हैं। हाँ, अब एक और देश है उसकी बात करते हैं, बहुत ही गंदा देश है वो भी। 1930 में मेक्सिको आज़ाद हुआ था, है ना, और 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। यानी मेक्सिको में हर 6 वर्ष में चुनाव होते हैं। ठीक है, कितने वर्ष में? 1930 में। 1930 में मेक्सिको आज़ाद हुआ था और हर 6 वर्ष में वहाँ पे राष्ट्रपति के लिए चुनाव होते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे सुनना, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, उस पार्टी को यहाँ पे जीत मिल गई, यानी जीत गई। क्या नाम है पार्टी का? सुनना, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, इसको शॉर्ट में जानते हैं PRI। ये पार्टी जीत गई थी। PRI फुल फॉर्म देख लेना किताब में। ठीक है, यस। अब इस पार्टी ने क्या दिमाग लगाया, देखना, सरकारी दफ्तर में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य कर दिया। यानी कि जो सरकारी नौकरी है जिसके भी, उन सबको क्या करना पड़ेगा, इस पार्टी की बैठक में जाना पड़ेगा। नहीं जाएगा तो नोटिस आएगा। ठीक है, क्या पता उसको प्राइवेट बना दे, बापड़ा रोता फिर नौकरी के लिए, पैसे चाहिए मेरे को तो कोई और नौकरी पर लो, तो वो नहीं जाएगा ना ऐसी कंडीशन। तो फिर हाँ, तो फिर क्या करता है, जब भाई जाता है कोई भी अफसर है तो इसकी बैठक होकर जाएगा। जैसे अपने बीजेपी की बैठकें जो होती है उसमें क्या करते हैं, अपने मन होता है जाते हैं, बाकी नहीं जाते हैं, है ना। ऐसे थोड़ी कांग्रेस को पकड़ के जबरदस्ती बीजेपी की बैठक में लेके जाएंगे, नहीं ना, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऐसे ही करती थी। और सुनना, मास्टर भी होते थे, सरकारी मास्टर वही जाते। तो मास्टर को क्या बोलती, तेरी क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनको बोलना वोट किसको देना है, PRI को। PRI को वोट देना है। किसको देना है, PRI। हाँ, तेरी क्लास का एक भी बच्चा PRI के वोट से ऐसे नहीं दे, 30 बच्चे तो 30 का ही PRI को वोट देना है। ऐसा कहाँ हुआ था, मेक्सिको में। इस पार्टी ने किया था। यस, ठीक है। और एक और दिमाग लगाया, मीडिया जब भी विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज करती, यानी कि मीडिया भी इनके कंट्रोल में थी, हम ऐसे कह सकते हैं। मीडिया पूरी इनके कंट्रोल में थी। मीडिया हाँ, मीडिया पूरी इनके कंट्रोल में थी। मतलब इसके मतलब पक्ष में कोई बात बोल रहा है, ठीक है, सरकार के विपक्ष में यदि कुछ बोल दिया, मतलब अपशब्द कहते, आलोचना कर दी, तो मीडिया वाले जाओ घर छुट्टी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। और चीजें देखते हैं। यस, इससे एक स्टेटमेंट और हमारे सामने आता है, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। क्या बोला अंकित मैंने? लोकतंत्र निष्पक्ष और सत्ता के स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए।
यानी ताकि कि लोगों को जीत हार का अवसर मिले। निष्पक्ष यानी समान रूप से जो जीत रहा है उसी को घोषित किया जाए। और स्वतंत्र यानी कि फ्रीडमली चुनाव होना चाहिए, ऐसे नहीं जबरदस्ती किसी को। हाँ बिल्कुल सही बात है। और इस प्रकार सभी लोग समान रूप से जीत पाएंगे और हार पाएंगे। कोई अगर लोकप्रिय नहीं है तो वो हार जाएगा भाई। तभी तो लोकतंत्र इतना चलता बापड़ा है। लोग तो पसंद कर ही नहीं रहे, जबरदस्ती खड़ा कर रहे हैं, तू तेरे को वोट देंगे, बापड़े को दिवाला करके बिठा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ये लोकतंत्र ऐसे करता है, पैसे खाता है ना, तो फिर लोकतंत्र चलता ही नहीं। अब हम बात करते हैं एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। एक व्यक्ति का एक वोट और उसकी कीमत भी एक, यानी कि जितना महत्व तेरे वोट का है उतना ही इसके वोट का भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये लड़का है तो इसके 2 वोट गिने जाएंगे, तेरे किस गिने जाएगा, नहीं, ये असमानता होगी। ये असमानता होगी। यानी कि एक व्यक्ति है तो उसके एक वोट होगा उसका और उसका एक ही महत्व होगा। ऐसे नहीं कि एक व्यक्ति एक वोट दे रहा है दूसरा 2 दे रहा है, नहीं, इससे गड़बड़ हो सकती है। अभी बहुत बाकी है। टेंशन क्यों ले रहा है? लोकतांत्रिक व्यवस्था का कटेंगे ना आराम से। लोकतांत्रिक व्यवस्था बिगड़ सकती है। तू वापस किताब देखने लग गया। आज इसका मूड नहीं लग रहा मेरे को। मैं खड़ा रुकूंगा बेटा, अच्छा नहीं लगता है ना मेरे को। बंद कर दो उस किताब को। देखा हुआ है। नहीं क्यों 3 बार क्लास डिस्टर्ब किए तूने। मैं इस बार 2 नंबर भी नहीं दूंगा 10 में से। लाइव क्लास डिस्टर्ब कर रहा है तो फिर अभी रख दे इस किताब को। जान बड़ा इसका रे सुन मेरी हूँ। अब इस किताब को रख दे अपनी जगह पे। यस, अब की बार गलती मत करना, ठीक है बेटा। यस, अब 2015 के पहले की बात करें तो सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं, लेकिन बाद में हो गया। दे दिया गया। अपने भारत की स्थिति भी देखी थी हमने इसकी किताब में गरीब था। कि क्या करूँ तेरा, सावधान किस्ते में बैठ गया बिल्कुल। यस, सुनना ध्यान से, तेरे को तो पढ़ा रहा हूँ मैं। हाँ, तो अपने भारत में भी इतनी गरीबी थी, इतने लोग अनपढ़ थे, उस कंडीशन में भी चुनाव कराए गए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया। क्या होता कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार ही नहीं देते तो अच्छा नहीं होता ना। भले कुछ फर्जीवाड़े हुए होंगे लेकिन आज स्थिति सब महिलाएं भी पढ़ने लगी है, सक्षम हो गई है ना। सबसे आगे महिला से। सबसे आगे महिला है। पुरुष पता नहीं कहाँ मिल ही नहीं रहा है, कहाँ गया, ढूंढना पड़ रहा है। अभी तुम्हारे एकाग्रता का भी अंतर है। तेरा कंसंट्रेशन अच्छा है, उसका कंसंट्रेशन हो ही नहीं पा रहा है, न जाने क्या देख रहा है। ठीक है, अब एक एस्टोनिया है, देश है शायद, यहाँ पे नागरिकता के नियम है, यानी कि देश का नागरिक बनना है तो कुछ नियम है। नियम में ये लिख रखा है, सुनो, रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। रूस का कोई है और एस्टोनिया देश में गया है ना, और वो वहाँ वोट देना चाहता है तो उसको वोटर आईडी उसको इतनी आसानी से नहीं बनेगी, उसको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे तो होगा तो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग आ जाए, भारत में अपनी सरकार बना लें, भारत को अपने अंडर चलाने लग जाए। इसीलिए नागरिकता एक ऐसी चीज है ना जो अपने देश का वर्चस्व को दिखाती है। ठीक है, अब एक देश है फिजी, है ना। फिजी में भी बिल्कुल ऐसे ही है, वहाँ के लोगों के वोट का बहुत ज़्यादा महत्व है। वहाँ के लोग है ना, उनके वोट का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। अब इतने चीज़ों को देखते हुए एक स्टेटमेंट हमारे सामने आता है, लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक लोकतंत्र की विशेषता क्या की है, जोड़ी गई है। नेक्स्ट, अगला बिंदु है कानून का राज और अधिकारों का आदर, यानी कानून किस प्रकार चलता है और अधिकार हमें किस प्रकार मिले हुए उसके बारे में बात करते हैं। एक देश है जिसका नाम है जिम्बाब्वे, और अपन बोलते हैं जिम्बाब्वे की। ठीक है, एक देश है जिसका नाम क्या है, और एक हम बोलते हैं जिम्बाब्वे की। अट्या जिम्बाब्वे की, तो आज उस जिम्बाब्वे की बात कर लेते हैं। अब अल्पसंख्यक गोरों के शासन से इसको मुक्ति मिली 1980 में। ठीक है, जिम्बाब्वे को आज़ादी मिली 1980 में। ठीक है, हाँ सुनो, अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक दल था जिसका नाम था जानू पीएफ। क्या नाम था? जानू पीएफ।
अब इसका नेता था रॉबर्ट मुगाबे, है ना। सुनो सुनो, बहुत मजा आएगा। एक दल था जिसका नाम था, क्या नाम था? जानू पीएफ। अब इस पीएफ दल का नेता कौन था? रॉबर्ट मुगाबे। तो इसको हम मूंगा मूंगा बोले करेंगे कि नहीं? मूंगा बोलो तो समझ जाना कि इस पीएफ दल का क्या है, मेंबर है और जिम्बाब्वे का है। कहाँ का है? जिम्बाब्वे का। तो फिर क्या हुआ कि भाई साहब राष्ट्रपति बने। क्या बने? कौन? मुगाबा। मुगाबा क्या बने? और राष्ट्रपति के अधिकार बढ़ा ली। अपने देश में संशोधन करके राष्ट्रपति के अधिकार बढ़ा ली। ये तो वही बात हो गई, बच्चों को रिजल्ट दिया ना, पत्ती से रगड़ रगड़ के नंबर चेंज कर ली, है ना। ये कॉन्सेप्ट है। तो फिर विपक्षी दल परेशान हो गए साले कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई बिल्कुल, ठीक है। इसने क्या कर लिया कि जो भी विरोध करता उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया। बोला कि अब तुम हमारे साइलेंट बेटा। कहने का मतलब ये है कि जो विपक्षी दल होते थे वो विरोध करते किसी बात का, जैसे राजस्थान में कोई हत्याकांड हो गया है फॉर एग्जाम्पल के लिए, है ना, मंच पे नहीं लेना है। तो हत्याकांड अगर हो गया है और फिर सरकार बोल रही है, बीजेपी बोल रही है, अरे भाई आप कहाँ थे, इतना हो गया, ऐसा हो गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कांग्रेस बोले हैं पकड़ इसको, डाल अंदर। तो ऐसी कंडीशन हुई थी वहाँ पे, ठीक है। तो समझे ना मेरी बात, ये कंडीशन थी। और फिर क्या हुआ कि साले ने इसने पत्रकारों को भी परेशान कर रखा था, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ अगर कोई आर्टिकल लिख देता पत्रकार घर पे बैठ जाता, उसकी नौकरी गई, ठीक है। मीडिया पूरा उनके कंट्रोल में था, यानी कि टीवी में जो भी दिखाना है उस किसके बारे में दिखाना है, मुंगाबा के बारे में। मुंगाबा के अलावा किसी और के बारे में दिखाया तो मीडिया वालों को पकड़ के अच्छे से धुलाई कर देते और फिर बोलते क्या हुआ भाई, अच्छा, फिर न्यूज़ चैनल चेंज पूरा। ये कॉन्सेप्ट था। तो फिर इसने जज जो थे ना, जो जज तो देखो अपने में मतलब स्वतंत्र होता है, न्यायाधीश जिसको हम बोलते हैं, न्याय करता है। इसने उस पर भी दबाव बनाया, हाँ ये पार्टी केस कर रखा है, दबाए इनको, थाने में डाल, केस डाल इन पे, धारा ये लगा, ये धारा लगा, डाल इनको। तो यानी कि हाँ, जज को इसने अपने अधीन कर लिया मुंगाबा ने। कितने पावरफुल थे हमारे मुंगाबा, ठीक है। यस। फिर 2017 में कब मुंगाबा जिमने चले गए। कहाँ चले गए? हटा दिया इनको, हटा दिया, ठीक है। मुंगाबा को 2017 में हटा दिया। अच्छा लगा एग्जाम्पल? याद रखो एग्जाम्पल, तुम्हें आंसर्स में यस, बहुत मजा आएगा। तुम पढ़ने में इंटरेस्ट क्रिएट करो, बहुत मजा आएगा तुम्हें। मैं यही चाहता हूँ कि पढ़ाई में इंटरेस्ट। बुनियादी अधिकारों का आदर करें, यानी कि जो अधिकार हमने दे रखे, संविधान ने हमें दे रखे, हमें उसका आदर करना चाहिए। जहाँ पे मुंगाबा ने कुछ नहीं किया था, लेना है देना। संविधान में लिख रखा है कि जज अपना स्वतंत्र निर्णय सुनाएगा, इधर मुंगाबा है नहीं देखा सुना स्वतंत्र, ये तो गलत हो गया ना। ये इसको लोकतंत्र थोड़ी बोलेंगे अपन। ये कंडीशन थी, ठीक है। तो लोकतंत्र में हमें कुछ बुनियादी तौर तरीकों को भी अपनाना पड़ता है और सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, इससे हमें एक स्टेटमेंट मिलता है, एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारियों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम कर सकती है। यानी कि लोकतांत्रिक सरकार जो है, संविधान में जो बता रखा है उसके अनुसार ही चलेगी। संविधान में कोई नियम है लोगों को स्वतंत्र देने का और वो जबरदस्ती ब्लैकमेल करेगी, ऐसे करेगी, वो करेगी, तो वो लोकतांत्रिक सरकार नहीं होगी। इसीलिए तो वो कराते, उसको क्या बोलते हैं, तू जानी वो क्या कहते हैं, वो लेवाते हैं ना हम भारत के, वो प्रतिज्ञा। और अपने संविधान के जो उद्देशिका है ना उसको भी देखना, उसमें भी देखना है ना। अब एक स्टेटमेंट हमें मिलता है, इतनी सारी रामायण पढ़ी उससे, लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है, लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है, एक ऐसा चेहरा है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। शासकों का चुनाव लोग करते हैं। हाँ, ये अपन को एक नई परिभाषा मिली है, सुनना वापस। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव
लोग लोग कराते करते हैं। समझ गए यस कि नहीं? समझ गई अंकित डेफिनेशन बोल देंगे, डेफिनेशन बोल इसकी लोकतंत्र की। लोग एक बार फिर से बताओ लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करते हैं? लोग। लोग। ठीक है? लोकतंत्र शासकों का एक ऐसा मैं बताऊं शासकों का रूप तो हो नहीं सकता है। ठीक है? लोकतंत्र घर पे और अच्छे से याद करना, मैं इसीलिए बोलता हूँ बेटा समझा कर, याद करने की दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। यस, कितने पेज है लास्ट पूरी बुक में? कितने पेज है? लेसन नंबर 1 कितने पेज का है? लेसन नंबर 1 कितना? लोकतंत्र सरकार का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग कराते हैं। यस, लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करते हैं? लोग करते हैं। मेरे को एक बार नहीं याद 18 19 पढ़ लेते हैं। नहीं आपने जितना भी पढ़ा है थोड़ा सा सारा याद है मेरे को। थोड़ा सा। क्या बोला सुना तुमने कल टॉपिक पूरा करना पड़ेगा। यस, मैं ध्यान मेरी तरफ वापस साइलेंटली। बिल्कुल, लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए ऐसा, यानी कि लोग जिसको चुन रहे हैं वही सारे फैसले लेगा। सही बात है। यस। दूसरा, चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहें तो मौजूद शासकों को बदल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर मोदी जी अच्छे से काम नहीं करेंगे, मोदी जी अच्छे से काम नहीं करेंगे, हमारे लिए अच्छी योजनाएं नहीं लेके आएंगे, तो घर पे बिठाएंगे उनको, तो गहलोत जी को ले उनको घर पे बिठाएंगे कि नहीं बिठाएंगे? हाँ। हाँ, और गहलोत जी को ले लेंगे और राहुल गांधी को क्या बना देंगे? प्रधानमंत्री। और क्या तुमने ऐसा कभी सोचा है? आंखें बंद करके कल्पना करो, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ऐसा कभी हो सकता है? हो सकता है, लेकिन अगर मोदी जी बनाना ढंग से नहीं काम नहीं करे तो हो सकता है, लेकिन मोदी जी कभी कमी छोड़ते ही नहीं। अगर अपन भी अपने प्रश्नों के उत्तरों में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे तो मार साहब भी नंबर देने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी को नहीं लड़ना है, वो बाहर से मुसलमान को ले आएंगे। एक और बात करते हैं। देखो, इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिकों के अधिकारों के दायरों को मानते हुए काम करती है। यानी कि जो भी सरकार हम चुनते हैं वो एक तो संविधान के जितने भी नियम है उनकी पालना करती है, दूसरा जितने भी कानून है, नागरिक के अधिकार है, उन सब का ध्यान रखती है कि हमारे लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो जाए, क्योंकि इनको तकलीफ हुई तो हमको तकलीफ हुई। मर्जी को तकलीफ हो जाएगी, वो बिल्कुल सही बात। ठीक है, अभी मोबाइल मिलना, फ्री में पेंशन बढ़ना, इसके अलावा छात्रवृत्ति मिलना, बहुत सी चीजें देखो तुम। अरे कितना रुक हवा, एक मिनट, हवा का रुख बदल गया है। जिस राज्य में पहले कुछ नहीं होता था, आज जल्दी जल्दी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है, लोगों के रिजल्ट जारी हो रहे हैं, लोगों को नियुक्तियां मिल रही है, नए नए पोर्टल जारी हो रहे हैं, न जाने क्या से क्या हो रहा है, सिर्फ एक बोर्ड के लिए। एक आदमी का एक बोर्ड का महत्व है, बाकी अरे एक बोर्ड का एक पॉइंट का महत्व है। हम फाइनल में रह गए इतना दूर तो हुआ। समझो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक सरकार है, हम कितने खुश नसीब है। बाकी कोई हमसे पूछता भी नहीं। लोग अभी देखना भंडारा लगेगा, कितने लोग आते हैं, जिमड़े में होने लग जाएंगे, देखना धीरे धीरे आचार संहिता लगते ही जिमड़े होने लग जाएंगे। अरे वो लोग हो रहे ना जिम में, तो मैं वही बोल रहा हूँ, वही करेंगे जिनको कुछ न कुछ बनना है। ठीक है, और उनके व्यवहार में मिठास आ जाएगी एक अच्छी सी मिठास। हाँ, अब की बार वायरा किधर है, कहीं करना हो, वोट किधर देना हो, हाँ अभी हटने देखना होगी। तुम इन चीज़ों को समझो, तुम उन अदर स्टूडेंट से एक्सपर्ट बन जाओगे। तो वो तुम समझ के हंसोगे, वो देखेंगे ये हंसी हो रहा है, पता नहीं चला है ना। कितनी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं, अपन को गोटी मिल लेते हैं, देखना तुम समझ जाओगे। ठीक है, उनको बताना मत, सारा मैंने पढ़ाया है, नहीं तो मेरे को तुम नहीं मिले। आपको मारेंगे ऐसे क्यों? नहीं, मेरे को कुछ ही नहीं कर सकते, क्योंकि अपने देश में कौन सी सरकार है? लोकतांत्रिक सरकार है। लोगों की आप चलो हटाओ। ठीक है, यस, आगे बढ़े। देखो, आज हमने लोकतंत्र की परिभाषा की बात की है, अब अंकित को आ रही है नींद, इसलिए लोकतंत्र ही क्यों, लोकतंत्र के अलावा कोई दूसरी व्यवस्था भी तो अपन अपना सकते हैं। इसके बारे में कल हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है अंकित, अब आराम से नींद निकाल सकता है, या फिर 1 से 10 पेज मैंने पढ़ा दिए, उनको पढ़ ले जल्दी से। आपने जितना भी पढ़ाया ना मटेरियल सारा याद है, मैं पूछो बता दूं। वो तो होना ही है। दिमागदार आदमी में से मैं मान भी क्या चाहूं, साइलेंट, मान भी क्या चाहूं, साइलेंट शब्द को समझते हो? यस,